श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, सावन का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और इस सावन के महीने में पड़ रही है सोमवार की अष्टमी का दिन। इससे पहले साल की पहली सोमवार अष्टमी 4 मार्च 2024 को पड़ी थी और अब पड़ रही है 12 अगस्त 2024 को श्रावण मास के महीने में। पूज्य गुरुजी ने कहा ये वो सोमवार की अष्टमी होती है जिस दिन मैया पार्वती जी और भगवान शिव के मिलन का दिन होता है और इस दिन आपकी बड़ी से बड़ी कामना पूरी होती है, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। एक छोटा सा उपाय आपको करना होगा, इस दिन आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस सोमवार की अष्टमी के दिन करने ही करने हैं। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि होगा आपकी इच्छा पूर्ति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए। पूज्य गुरुजी ने जितनी बार में भी कथा हुई थी, सोमवार की अष्टमी के दिन अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए 2 महा उपाय बताए थे और उन दोनों ही इच्छा पूर्ति के महा उपायों को हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। एक एक करके दोनों में से जो आपको बढ़िया लगे वो वाला आप उपाय कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, अगर आपकी कोई कामना, कोई इच्छा अधूरी है, काफी समय से आप कोशिश कर रहे हैं, तो श्रावण मास में पड़ने वाली इस सोमवार की अष्टमी के दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। देखिए, सबसे पहले इसके अंदर चलते हैं पहले वाले उपाय की, कि पहला वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया, आपको लेना होगा इस तरीके से 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो। ठीक है, इसी के साथ में जो आपके पास में चंदन हो, चाहे लाल चंदन, पीला चंदन, सफेद चंदन, जैसा चंदन हो, कुछ नहीं तो केसर को घिस करके जो चंदन बने वो बना लेना और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, तांबे के पात्र में। इस चीज का ध्यान रखना। इन दोनों को लेकर के जाना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। सबसे पहले जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, पूरब दिशा की तरफ में आपको मुख करके खड़ा होना है। इस चीज का ध्यान रखना। इस वाले उपाय में किधर की दिशा में? पूर्व दिशा में आपको मुंह करके खड़ा हो जाना है। उसके बाद में सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जैसे ही ये पूरा जल समर्पित हो जाए, आपने जो 5 बेलपत्रियां ली है, उन 5 बेलपत्रियों के ऊपर एक एक चंदन की बिंदी लगाकर केवल बीच वाली पत्ती पर, चिकने हिस्से की तरफ, 5 की 5 बेलपत्री पर आपको इस तरीके से चंदन की बिंदी लगानी है और उन सभी बेलपत्रियों को चढ़ाने का क्रम ध्यान दीजिएगा। एक एक करके आपको सारी की सारी बेलपत्र शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करनी है कि सभी की डंडियां जो रहे वो अलग अलग दिशा में रहे। इस चीज का ख्याल रखना। ठीक है, ऐसे करके समर्पित करके अपना दाहिना हाथ इन सभी बेलपत्रियों के ऊपर रखकर अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना डायरेक्ट महादेव जी से कह देना। पूज्य गुरुजी ने कहा चाहे कैसी भी आपकी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। अगली अष्टमी आने से पहले आपकी वो इच्छा जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ गुरुदेव ने बताया एक और उपाय जो कि माता अशोक सुंदरी के ऊपर किया जाता है और इस वाले उपाय के लिए, अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए, कामना पूर्ति के लिए आपको मात्र 1 बेलपत्र की जरूरत होगी, इससे ज्यादा नहीं, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना। इन्हें लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में ही जाना होगा। शिवलिंग के पास में आपको मुख करना होगा उत्तर दिशा की तरफ, यानी कि आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़ा होना है। जो आपने 1 बेलपत्र लिया है, देखिए यहां पर पहले बेलपत्र समर्पित होगा। जो 1 बेलपत्र आपने लिया है, उस 1 बेलपत्र को आपको कोई चंदन नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं लगाना, मैया अशोक सुंदरी के ऊपर समर्पित करना है। कैसे? हमेशा आप कैसे करते थे? जिसकी डंडी जलाधारी की तरफ रहती थी, बीच वाली पत्ती शिवलिंग की तरफ रहती थी। लेकिन इस बार, इस सोमवार की अष्टमी के दिन जो श्रावण मास में पड़ रही है, डंडी रखना है आपको महादेव की शिवलिंग की तरफ और बीच वाली पत्ती जो होगी वो जलाधारी की तरफ होगी, चिकना हिस्सा नीचे की तरफ होगा। उसके बाद में जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, दोनों हाथों में लेकर अपना नाम और गोत्र बोलकर, ध्यान रखना, अपना नाम और गोत्र बोल करके आपको इसी जल को शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना है कि जब आप जल की धार शिवलिंग पर आप लगाएंगे, उसी जल की धार को आपको आगे तक लेकर के आना है। कहां तक? माता अशोक सुंदरी पर चढ़ाई गई बेल पत्र तक आपको इस जल की धार को अपनी मनोकामना अपने मन में कहते हुए लेकर के आना। पूज्य गुरुजी ने कहा सोमवार की अष्टमी वो अष्टमी होती है जिस दिन आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी होती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा।
बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, जो कि आपको कच्चे सूत से करना है। देखिए ये किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनना, कि ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है पति पत्नी के लिए, है ना। जिन पति पत्नी के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, क्लेश बहुत ज्यादा होता है, छोटी छोटी सी बातों को लेकर के मनमुटाव बहुत ज्यादा उन दोनों के बीच में होता है, परिवार में शांति का माहौल नहीं है। साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने यहां तक कहा कि अगर दोनों के बीच का प्रेम खत्म हो गया है तो अपने जो पारिवारिक जीवन है उस पारिवारिक जीवन को सुखमयी बनाने के लिए, दोनों के बीच में जितनी भी लड़ाई झगड़े क्लेश हो उनको खत्म करने के लिए इस कच्चे सूत वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा जीवन भर शिव महापुराण याद रखोगे, इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। इसके लिए आपको मात्र एक बेलपत्र चाहिए, घबराने की जरूरत नहीं है। शिवालय जाओगे, शिवलिंग के पास में बहुत सारी बेलपत्र चढ़ी होंगी, कोई से भी एक बेलपत्र उठाना, उसे स्वच्छ जल से धोकर के काम में ले लेना। इसी के साथ में आपको चाहिए होगा इस तरीके से कच्चा सूत, है ना, इजीली आपको मिल जाएगा, 5 रुपए का पूरा गट्टा आता है, ठीक है। आपको कच्चा सूत लेना है और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, ठीक है। इन सभी को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाना है, शिवलिंग के पास में। अब उपाय करने का जो नियम है ना वो इस तरीके का है कि आपको आपके साथ में कोई ना कोई जरूर होना चाहिए, एक जना, ठीक है ना। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। दोनों में से, पति या पत्नी में से कोई भी इस उपाय को कर सकता है। जैसे ही पहुंचोगे, पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, यहां पर किसका स्मरण करोगे? कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करोगे। जैसे ही यहां पर आप स्मरण कर लोगे, उसके पश्चात जो सामने नंदी बाबा बैठे हुए रहते हैं, है ना, उन नंदी बाबा के पीछे जाकर के आपको बैठ जाना है। बैठ जाने के पश्चात आपके जो दोनों हाथ हैं, उन दोनों हाथों को आपको इस तरीके से जोड़ना है और दोनों हाथों के बीच में जो आपने एक बेलपत्र लिया है ना, उस एक बेलपत्र को आपको इस तरीके से रखना है, ठीक है। रख लोगे, यानी कि आपके दोनों हाथों के बीच में वो बेलपत्र कुछ इस तरीके से होना चाहिए। इस तरीके से रखने के पश्चात जो व्यक्ति आपके साथ में है उसको बोलना कि आपके हाथों के चारों तरफ जो कच्चा सूत आपने लिया है उसे आपको 7 बार लपेटना है। कितनी बार लपेटना है? 7 बार आपको उस कच्चे सूत को लपेटना है। इस तरीके से लपेटने के पश्चात 2 मिनट वहां पर बैठ करके बाबा से विनती करना, कामना करना, अपने दाम्पत्य जीवन को सुख बनाने के लिए, परिवार के सारे लड़ाई झगड़ों को, क्लेश को खत्म करने के लिए। पूज्य गुरुजी ने यहां तक कहा कि अगर तलाक तक बात पहुंच गई है ना, तो वो बात वहीं से वापस आ जाएगी। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये, जो सिर्फ और सिर्फ सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाता है। अपनी कामना बोलना, कामना बोलने के पश्चात आपको इस धागे को ऐसा का ऐसा ही लिपटा हुआ ही बाहर निकाल लेना है और बाहर निकालने के पश्चात जो एक बेलपत्र लिया है उसे साइड में रखना। ये जो आपने धागा लिया है, जो कच्चा सूत आपने अपने दाहिने हाथ की हथेली पर इन पर लपेटा है, उसे महादेव जी की शिवलिंग पर इस तरीके से चारों तरफ मैया रानी के हस्त कमल पर आपको पहना देना है। अगर मैया रानी सामने इस तरीके से सम्मुख में बैठी हुई हैं तो आपको उनके हाथों में पहना देना, वहां नहीं तो आप शिवलिंग के चारों तरफ इसे पहना देना और उसके बाद में जो एक बेलपत्र है उस एक बेलपत्र को माता रानी के हस्त कमल पर ही अपनी कामना कह करके समर्पित करना। पूज्य गुरुजी ने कहा कितना भी बड़ा झगड़ा क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी लड़ाई क्यों ना हो, इस मात्र एक उपाय से दोनों के बीच में अथाह प्रेम बढ़ने लगता है। उन दोनों के जीवन का जो दाम्पत्य जीवन होता है उसका सुख वो अनुभव करने लगते हैं। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और तीसरे नंबर का उपाय तो आपको करना ही करना है, धन प्राप्ति का। साल में सिर्फ 3 या 4 ही सोमवार की अष्टमी पड़ती है, जिसमें से ये दूसरी सोमवार की अष्टमी है जो श्रावण मास के महीने में पड़ रही है। परिवार में धन नहीं आ रहा, पैसे को लेकर के समस्या है, दुकान अच्छी नहीं चल रही, घाटे में चल रही है, व्यापार भी नहीं बढ़ रहा है, कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, कोई कर्जा है चुकता नहीं हो रहा। एक छोटा सा उपाय आज के दिन आपको करना ही करना है। आपको लेनी होगी इस तरीके से 7 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो, और साथ ही साथ आपको लेनी होगी थोड़ी सी केसर। अब इस केसर का क्या करना है, गुरुदेव ने कहा यहां पर ना तो आपको लाल चंदन लेना है, ना पीला चंदन लेना, ना सफेद चंदन लेना है, थोड़ी सी केसर लेना। इस केसर को घिस करके इस केसर का चंदन आपको लेना है, ठीक है। इस तरीके से ले लोगे तो 7 बेलपत्र, थोड़ा सा केसर का चंदन और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। इन तीनों को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर ही जाना है, शिवलिंग के पास में। जैसे ही पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। यहां पर खड़े होकर के अब उपाय करने का एक खास नियम और तरीका।
जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, पहले आपको उसे शिवलिंग पर समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। लोटा जल समर्पित करने के पश्चात जो आपने 7 बेलपत्र लिए हैं उन पर चंदन लगाने का क्रम ध्यान दीजिएगा। जो बीच वाली पत्ती रहेगी प्रत्येक बेलपत्र की, उस पर आपको उसी चंदन से, केसर के चंदन से ओम बनाना है। इस पर आपको एक अंग का संबोधन बनाना है मां जगदंबा के नाम से। किनके नाम से? मां जगदंबा के नाम से। और एक बिंदी यहां पर आपको बनानी है, वो होगी रिद्धि सिद्धि गणेश के नाम की, रिद्धि सिद्धि भगवान गणेश के नाम की। इस तरीके से आपको 7 बेलपत्रों पर इस तरीके से लगा लेना है और एक एक करके समस्त बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर ऐसे समर्पित करना है कि सभी की डंडिया जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ, जिधर आपने चंदन लगाया वो शिवलिंग पर टच होना चाहिए, नीचे की तरफ होना चाहिए। 2 मिनट यहां पर बैठ करके अपनी मनोकामना, अपने घर की जो भी धन से संबंधित समस्या आ रही है उसकी विनती करके, कामना करके इन सभी 7 की 7 बेलपत्रों को उठा लेना। उठा करके घर पर लाकर किसी भी एक लाल कपड़े के अंदर इसकी पोटली बना लेना और इस पोटली को अपने धन रखने के स्थान पर, अपनी तिजोरी में, अपने गल्ले में, जिस जगह पर भी आप अपने घर में धन रखते हो वहां पर रख देना। केवल इस पोटली का इतना अद्भुत और अचूक जो संयोग बनता है, मां लक्ष्मी जी का प्रवेश आपके घर में होता है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।